नमस्कार दोस्तों। कहते हैं भगवान हर व्यक्ति के मन की बात सुनते हैं। इसी वजह से हमारे भारत में भगवान की बहुत सारी पूजा की जाती है, लेकिन भगवान जितनी जल्दी प्रसन्न होते हैं उनका गुस्सा उससे भी प्रलयंकारी होता है। आपने सुना होगा कि ऊपर वाले से कभी भी कुछ नहीं छुप सकता। यहाँ तक कि आप अपने दिमाग में जो भी सोचते हैं वो भी भगवान से कभी नहीं छुपता। इसलिए भले ही बात और व्यवहार में आपने किसी को नुकसान ना पहुंचाया हो, लेकिन अगर मन में किसी के प्रति कोई दुर्भावना है या आपने किसी का अहित सोचा है तो यह भी पाप की श्रेणी में आता है। आज हम आपको कुछ ऐसे पापों के बारे में बताएंगे जिसे भगवान कभी भी माफ नहीं करते। इसका वो कठोर से कठोर दंड आपको आपके जीवन में देते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। और जो भी हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इनमें से सबसे पहला पाप शादी तोड़ने की कोशिश करना। कहते हैं भगवान को ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो अपने रिश्ते को ईमानदारी में नहीं रखते। खास तौर से किसी दूसरे की शादीशुदा जिंदगी को तोड़ने की कोशिश करने से भगवान नाराज होते हैं और इस पाप को वो कभी माफ नहीं करते। दूसरे के पति या पत्नी पर बुरी नजर रखना या उसे पाने की इच्छा करना भी पाप की श्रेणी में आता है। इसलिए दोस्तों, इस पाप को करना आप छोड़ दो, नहीं तो आपको आपकी जिंदगी में बहुत सारा नुकसान हो सकता है और भगवान आपको कठोर से कठोर दंड दे सकता है। इसमें दूसरी बात, पैसों की धोखेबाजी। दूसरों का धन अपना बनाने की चाहत रखना, पैसों की हेरा फेरी करना और धन संपत्ति लूटना भी आपके पाप की श्रेणी में आता है। भगवान के लिए यह अक्षम्य अपराध है और भगवान आपको इस गलती का और इस पाप का परिणाम इसी जिंदगी में दे देते हैं। तीसरा पाप, किसी को कष्ट देना। किसी भोले भाले इंसान को कष्ट देना, उसे नुकसान पहुंचाना या उसके लिए बाधाएं पैदा करने की योजना बनाना या ऐसी सोच रखना भी भगवान की नजरों में महापाप होता है और इस महापाप का दंड बहुत ही बुरा होता है। इसलिए दोस्तों, किसी भी इंसान को कष्ट नहीं देना चाहिए। चौथा कष्ट, गलत रास्ता अपनाना। कुछ लोग रास्ता भटक जाते हैं और सही दिशा निर्देश मिलने पर वापस सही रास्ते पर आ जाते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सही सुझाव मिलने के बावजूद बुराई का साथ कभी नहीं छोड़ते और बुरी राह को हमेशा चुनते हैं। ऐसे लोगों के पाप बहुत ही अक्षम्य होते हैं और भगवान इनको कभी भी माफ नहीं करते। पांचवा पाप, बुरी सोच रखना। शिव पुराण के अनुसार जिस प्रकार आप किसी का बुरा नहीं करने के बावजूद उसके लिए बुरी सोच रखने के कारण भी आप पाप के हकदार और दंड की श्रेणी में आते हैं, उसी प्रकार भले ही आपने अपने कार्य से किसी को बुरा कभी ना किया हो, लेकिन आपकी बोली अक्षम्य पापों का हकदार बन सकती है। अगर आपकी बोली किसी इंसान को बुरा बोलते हो तो आप बहुत ही कठोर दंड के हकदार बनते हो। छठा और महापाप, गर्भवती महिला को कुवचन कहना। किसी गर्भवती महिला या मासिक के दौरान किसी महिला को कटु वचन कहना या अपनी बातों से उनका दिल दुखाना भी भगवान की नजरों में अक्षम्य अपराध और पाप है। सातवां पाप, नुकसान पहुंचाने के लिए झूठ बोलना। किसी के सम्मान को हानि पहुंचाने की नीयत से झूठ बोलना, छल करना, ये सब पाप की श्रेणी में आता है और यह अक्षम्य पाप का भी भागीदार बनता है। आठवां महापाप, अफवाह फैलाना। समाज में किसी के मान सम्मान को हानि पहुंचाने की नीयत से या उसकी पीठ पीछे बातें करना या अफवाह फैलाना भी एक महापाप होता है। इसलिए दोस्तों, आपको जो भी ये महापापों के बारे में हमने बताया है, आप ये महापाप करना छोड़ दें, नहीं तो भगवान आपको कठोर से कठोर दंड दे सकते हैं। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिख दें।